भारत के रक्षक एलीट एनएसजी, ये हैं ढाल, ये हैं तलवार, ये हैं आतंक के खिलाफ भारत की आखिरी ढाल। ये हैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी, जिन्हें ब्लैक कैट्स के नाम से जाना जाता है। अपनी खास काली वर्दी और मुखौटे में ये एक मजबूत फोर्स हैं, जो सबसे खतरनाक परिस्थितियों से निपटने के लिए पूरी तरह से प्रशिक्षित और सुसज्जित हैं। जब आतंक हमला करता है तो भारत ब्लैक कैट्स को बुलाता है। इनका मोटो सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, राष्ट्र की सुरक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये हैं गुप्त रक्षक, चौकस रक्षक, हमेशा ड्यूटी के लिए तैयार, चाहे कितना भी जोखिम हो। एनएसजी का निर्माण त्रासदी से हुआ था। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद भारत सरकार ने आतंकवाद से निपटने के लिए एक विशेष बल की आवश्यकता को पहचाना। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बदलते सुरक्षा परिदृश्य से अच्छी तरह वाकिफ थीं। उन्होंने एक ऐसी फोर्स की कल्पना की जो किसी और से अलग हो, एक ऐसी फोर्स जो आतंक के दिल पर वार कर सके, एक ऐसी फोर्स जो सटीकता और अटूट साहस के साथ काम कर सके। इस प्रकार नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का जन्म हुआ। एनएसजी को एक फेडरल कंटिजेंसी फोर्स के रूप में डिजाइन किया गया था, जो बंधक स्थितियों से लेकर अपहरण से लेकर बम खतरों तक कई तरह के खतरों से निपटने में सक्षम था। इसके कमांडो को सर्वश्रेष्ठ में से चुना गया था, जो भारतीय सेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों से लिए गए थे। एनएसजी के गठन ने आतंकवाद विरोधी एक नए युग की शुरुआत की, जहां भारत अब एक निष्क्रिय शिकार नहीं बल्कि दुश्मन से लड़ने के लिए तैयार राष्ट्र था। एनएसजी अपनी स्थापना से ही आशा की किरण थी, अंधेरे की ताकतों के खिलाफ मजबूती से खड़े रहने के भारत के दृढ़ संकल्प का प्रतीक थी। 26 नवंबर 2008 की रात हर भारतीय की याद में हमेशा के लिए अंकित रहेगी। उस भयानक रात आतंकवादियों ने मुंबई पर आतंक की लहर फैला दी, जो शहर के दिल पर हमला था। जैसे ही सपनों का शहर बंधक बना लिया गया, दुनिया डर के मारे देखती रही, लेकिन इस अराजकता और नरसंहार के बीच आशा थी। ब्लैक कैट्स आ गए थे। दिल्ली से लाए गए एनएसजी कमांडो ने घिरी हुई इमारतों पर धावा बोल दिया और आतंकवादियों के साथ भयंकर मुठभेड़ की। वे अटूट साहस से लड़े। उनका प्रशिक्षण और दृढ़ संकल्प पहले जैसा कभी नहीं था। ताजमहल पैलेस होटल मुंबई के लचीलेपन का प्रतीक युद्ध का मैदान बन गया। एनएसजी कमांडो अपने काले चेहरों और अपने हथियारों के साथ कमरे दर कमरे, इंच दर इंच प्रतिष्ठित इमारत को आतंक के चंगुल से छुड़ाने के लिए लड़े। मुंबई हमलों के दौरान उनकी वीरता ने भारत के प्रमुख आतंकवाद विरोधी बल के रूप में अपना स्थान पक्का कर लिया। एनएसजी कमांडो बनना उनके बस की बात नहीं है जो डरते हैं। यह एक ऐसी यात्रा है जो मानवीय सहन शक्ति की सीमाओं का परीक्षण करती है, व्यक्तियों को उनकी शारीरिक और मानसिक क्षमताओं के बिल्कुल किनारे पर धकेलती है। चयन प्रक्रिया भीषण है, जिसे उन लोगों को बाहर निकालने के लिए डिजाइन किया गया है जिनमें एनएसजी कमांडो बनने के लिए आवश्यक मानसिक दृढ़ता और शारीरिक शक्ति का अभाव है। उम्मीदवारों को शारीरिक और मनोवैज्ञानिक परीक्षणों की एक श्रृंखला से गुजारा जाता है, प्रत्येक पिछले वाले की तुलना में अधिक कठिन। जो लोग प्रारंभिक चयन प्रक्रिया से बच जाते हैं, वे एक कठोर प्रशिक्षण व्यवस्था शुरू करते हैं। उन्हें शहरी युद्ध, बंधक बचाव, नजदीकी मुकाबला और बम निपटान सहित विभिन्न विषयों में प्रशिक्षित किया जाता है। प्रशिक्षण अथक है, कमांडो को उनकी पूर्ण सीमा तक धकेलता है। उनमें अनुशासन की भावना, उद्देश्य की भावना और कर्तव्य की भावना पैदा की जाती है, जो जीवन भर उनके साथ रहेगी। एक एनएसजी कमांडो का दिन कुछ भी हो सकता है, लेकिन सामान्य नहीं। वे एक धार पर जीते हैं, लगातार प्रशिक्षण लेते हैं और कार्रवाई के लिए खुद को तैयार करते हैं। कठोर शारीरिक प्रशिक्षण के साथ भोर से पहले दिन की शुरुआत होती है। दौड़ना, भारोत्तोलन, बाधा कोर्स। हम अपने शरीर को सीमा तक धकेलते हैं, अपनी शारीरिक क्षमता को पूर्णता के लिए तैयार करते हैं। हमारा दिमाग हमारे शरीर की तरह ही तेज है, लगातार परिदृश्यों का विश्लेषण करता है, रणनीति बनाता है और किसी भी घटना के लिए खुद को तैयार करता है। दोपहर हथियारों के प्रशिक्षण के लिए समर्पित होते हैं। वे अपने शिल्प के उस्ताद हैं, अपने शस्त्रागार के हर हथियार से अच्छी तरह वाकिफ हैं। पिस्तौल से लेकर राइफल और अत्याधुनिक स्नाइपर राइफल तक वे घातक सटीकता के साथ ये सब संभाल सकते हैं। शामें सामरिक योजना और सिमुलेशन में बिताई जाती हैं। हम पिछले अभियानों का अध्ययन करते हैं, हर विवरण का विश्लेषण करते हैं, अपने प्रतिक्रिया समय और प्रभावशीलता को बेहतर बनाने के तरीकों की तलाश करते हैं। गोपनीयता एनएसजी का सबसे बड़ा हथियार है। उनके कार्य गोपनीयता में डूबे हुए हैं, उनके मूवमेंट गुप्त हैं। वे मौन योद्धा हैं जो परछाई में काम करते हैं। उनके चेहरे बालकलवा के पीछे छिपे होते हैं। उनकी पहचान एक गुप्त रहस्य है। उनकी तैनाती, उनके मिशन, उनकी सफलताओं के बारे में बहुत कम जानकारी है। वे जरूरत से जानकारी के आधार पर काम करते हैं
उनके मूवमेंट को केवल कुछ चुनिंदा लोग ही ट्रैक करते हैं। उनके परिवारों को अक्सर उनके काम की असली प्रकृति नहीं पता होती है। वे अपनी निजता, अपनी गुमनामी, अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए बड़े अच्छे के लिए बलिदान करते हैं। एनएसजी की गोपनीयता रहस्य की आभा बनाए रखने के बारे में नहीं है। ये उनके संचालन, उनके कर्मियों और उनके परिवारों की सुरक्षा के बारे में है। ये सुनिश्चित करने के बारे में है कि वे आतंकवाद के लगातार खतरे से भारत को सुरक्षित रखने के लिए जवाबी कार्रवाई के डर के बिना प्रभावी ढंग से काम करना जारी रख सकें। उन लोगों के लिए जो सेवा के लिए बुलावा महसूस करते हैं, जिनके पास देशभक्ति की अटूट भावना है और अपने राष्ट्र की रक्षा करने की अदम्य इच्छा है, एनएसजी एक चुनौतीपूर्ण और फायदेमंद करियर प्रदान करता है। लेकिन एनएसजी कमांडो बनने का रास्ता आसान नहीं है। पहला कदम भारतीय सेना या केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में शामिल होना है। आकांक्षी एनएसजी कमांडो को पहले खुद को क्षेत्र में साबित करना होगा, अपने साहस, नेतृत्व क्षमताओं और युद्ध कौशल का प्रदर्शन करना होगा। इन बलों के केवल सबसे असाधारण उम्मीदवारों को ही एनएसजी में चयन के लिए माना जाता है। एक बार चयनित होने के बाद उम्मीदवारों को एक कठोर चयन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जो उनकी शारीरिक और मानसिक सीमाओं का परीक्षण करती है। इस विशिष्ट बल के लिए उनकी उपयुक्तता का आकलन करने के लिए डिजाइन किए गए गहन शारीरिक परीक्षणों, मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन और कठोर साक्षात्कार के अधीन हैं। जो लोग सफल होते हैं उन्हें मानेसर, हरियाणा में एनएसजी प्रशिक्षण केंद्र में विशेष प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है। यहाँ उन्हें आतंकवाद विरोधी सभी पहलुओं में प्रशिक्षित किया जाता है, जिसमें बंधक बचाव और बम निपटान से लेकर शहरी युद्ध और नजदीकी मुकाबला शामिल है। अपनी स्थापना के बाद से एनएसजी कई हाई प्रोफाइल अभियानों में शामिल रहा है, जिसमें उसने खतरों को सफलतापूर्वक बेअसर किया है और अनगिनत लोगों की जान बचाई है। 2002 में अक्षरधाम मंदिर पर हुए हमले से लेकर देश के विभिन्न हिस्सों में हाल ही में हुए आतंकी हमलों तक एनएसजी ने लगातार अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है, जिससे भारत के प्रमुख आतंकवाद विरोधी बल के रूप में अपनी स्थिति फिर से मजबूत हुई है। हालांकि एनएसजी की विरासत इसकी परिचालन सफलताओं से कहीं आगे तक फैली हुई है। इसने भारतीयों के दिलों में सुरक्षा की भावना पैदा की है, यह जानते हुए कि एक ऐसी ताकत है जो उन्हें सबसे भयावह खतरों से भी बचाने में सक्षम है। ब्लैक कैट्स राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बन गए हैं। उनका साहस और बलिदान अनगिनत युवा भारतीयों को अपने जीवन को अपने राष्ट्र की सेवा में समर्पित करने के लिए प्रेरित करते हैं। एनएसजी का स्थायी प्रभाव अपने आदर्श वाक्य के प्रति अटूट प्रतिबद्धता में निहित है। सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। वे सर्वव्यापी रक्षक हैं। सबसे अच्छी सुरक्षा जो भारत के पास है, हमेशा कर्तव्य की पुकार का जवाब देने के लिए तैयार हैं, चाहे कितना भी जोखिम हो, चाहे कितना भी बलिदान क्यों न देना पड़े। उनकी विरासत साहस, समर्पण और अटूट देशभक्ति में से एक है। एक ऐसी विरासत जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। वे हैं ब्लैक कैट्स और वे आतंक के खिलाफ भारत की ढाल हैं।